इसकी मदद से पौधे की वृद्धि, जड़ों का विकास, मिट्टी की उर्वरक शक्ति, साथ ही पौधे में कोशिकाएं नहीं बन रही हैं, पौधे में नए नए ब्रांच नहीं निकल रहे हैं, फूल कलियां नहीं बन रही हैं, साथ ही पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। तो हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की मदद से पौधे की वृद्धि, नए नए ब्रांच निकलना प्रारंभ हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपकी मिट्टी की शक्ति जो है, उर्वरता है, वो कमज़ोर है, तो इसकी मदद से मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर ऐसे कई न्यूट्रिशन पदार्थ पाए जाते हैं जो पौधे की वृद्धि करते हैं, जड़ों का विकास करते हैं, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, पौधे में फूल कलियां नहीं बन रही हैं। तो ये बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र काम करता है फ्रेंड्स। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपकी किचन में उपलब्ध हो जाता है, जिसे आप हमेशा कचरा समझकर फेंक देते हैं। तो इसे भूल कर फेंकने की गलती ना करें, क्योंकि ये हमारे पौधे के लिए अमृत और चमत्कार से कोई कम नहीं है। पौधे के लिए संजीवनी बूटी समझिए, क्योंकि ये पौधे में नई जान लाता है, मरते हुए पौधे को जिंदा करता है। जैसे हमारे लिए किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन पदार्थ होना जरूरी है, यानी कि खनिज तत्व जरूरी है, वैसे ही पौधे के लिए जिंदा रहने के लिए उन्हें भी खादों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इन्हीं की मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पत्तियां अपना भोजन बना पाती हैं और पत्तियां हरी भरी बनी रहती हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर हमारे पौधे में नहीं होगी, तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। साथ ही दोस्तों, फूल कलियां नहीं आएंगी अगर हम उसमें न्यूट्रिशन पदार्थ नहीं देते हैं, खाद्य पदार्थ नहीं देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे पौधे के लिए केवल खाद की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, कई ऐसे और चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख करके हमें अपना काम करना चाहिए, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ हो सके। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, जहाँ पर आप पौधे लगाते हैं तो वहाँ पर कम से कम 5 या 6 घंटे धूप आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ पर आप पौधे लगाएं वहाँ पर जल निकासी अच्छे से होनी चाहिए, चाहे आप गमले में लगाते हैं या फिर ज़मीन में लगाते हैं। तीसरी बात फ्रेंड्स, पौधे में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देना है। मुख्य भूमिका पोषक तत्वों की भी होती है, क्योंकि यही तो पोषक तत्व पौधे को एनर्जी लाते हैं, जिनमें नाइट्रोजन होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, कुछ ऐसे अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे जिंक है, आयरन है, लोहा है, फाइबर है। तो ये सब हमारे पौधे के लिए बहुत अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, ऐसे खाद्य पदार्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पौधे को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन पदार्थ मिलते रहें। फ्रेंड्स, चौथी बात ये होती है कि हमारे पौधे में कीड़े मकोड़े, फंगस का अटैक भी बहुत होता है। कभी कभी मिट्टियों में फफूंदी भी लग जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारे पौधे में खाद्य पदार्थ भी मिल जाए और साथ में कीड़े मकोड़ों का भी सफाया हो जाए। तो इसके लिए जो हम आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने वाले हैं, ये पौधे की ग्रोथ के साथ साथ, फूलों के साथ साथ, पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस को भी खत्म करेगा, मिट्टी की उर्वरक शक्तियों को भी बढ़ाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम अपने पौधे में दे सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे उन्हें भी नई जानकारियाँ मिल सके और अपने पौधे की ढेरों फूल ग्रोथ बढ़ा सके फ्रेंड्स। तो चलिए हम बताते हैं ऐसा क्या चीज़ आज हम लेके आए हैं जो आपके पौधे में ये सारे पोषक तत्व को पूरा करेगा। फ्रेंड्स, आप जो ये देख रहे हैं, यह है आलू और यह है प्याज। अंग्रेजी में लोग इसे अनियन और
आलू को पोटैटो के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि आलू और प्याज के छिलकों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, लोहा, जिंक जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही प्याज में एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट के भी गुण पाए जाते हैं जो कीड़े मकोड़ों को हटाने में सक्षम होता है फ्रेंड्स। यानी कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति को भी बढ़ाता है क्योंकि आलू में भी यही सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो छिलके निकलते हैं उन्हें हम वेस्ट समझकर, कचरा समझकर अक्सर फेंक देते हैं। गांव में लोग तो इसका इस्तेमाल करना तो बिल्कुल नहीं जानते, खासकर वह महिलाएं जो थोड़ा अनपढ़ हैं, उनको तो बिल्कुल पता नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आज कल सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल सभी लोग चलाते हैं, सेल फोन सभी लोग चलाते हैं और सभी लोग वीडियोस को देखते हैं, फालतू रील वगैरह देखते रहते हैं। तो अगर आप गलती से भी यह वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप इसे वेस्ट समझकर बिल्कुल ना फेंकें। और गांव में अक्सर सभी लोग खेती भी करते हैं, साथ ही कुछ पेड़ पौधे अपने गार्डन, घरों के आसपास लगाते हैं। तो आज दोस्तों, इन छिलकों का उपयोग करना आप भी जान जाइए। फ्रेंड्स, हमने 4-5 दिन पहले इसमें आलू और प्याज के छिलके को 1 लीटर पानी में भिगा करके एक जार में छाँव वाली जगह पर ढककर रख दिया था। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं तो छाँव वाली जगह पे रखा करें। अगर आप धूप में रखते हैं तो आपके जो लिक्विड फर्टिलाइज़र वो ख़राब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धूप में कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जिनके कारण ये पौधे में अगर आप दे देते हैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, ये गर्म हो जाता है और हीट हो जाता है। तो ऐसे में ये फर्टिलाइज़र के बनने में इतनी तेज़ी से सड़ता है कि आपके पौधे के लिए एसिड बन जाता है, यानी कि तेजाब बनकर तैयार हो जाता है। तो ऐसे में आप इसे छाँव वाली जगह पे रखना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप इसे 24, 48 घंटे या 3-4 दिन के लिए भिगा करके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा मत रखना फ्रेंड्स, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है, साथ में इसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप लगभग 2 दिनों तक इसको भिगा कर रखें, उसके बाद इसे हम छान लेंगे। दोस्तों, इसकी जो गंध है थोड़ा चेंज हो जाएगी, हल्का सा बदबू ज़रूर करेगा। आप घबराइएगा मत क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बनके बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे डायरेक्ट ऐसे पौधे पर नहीं देंगे। ये गलती आप बिल्कुल मत करना कि डायरेक्ट इसे पौधे पर दे दें, वरना आपका पौधा बिल्कुल जल जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसे में हम इसे सादे पानी से डाइल्यूट करते हैं, यानी कि 1 लीटर अगर हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो लगभग इसका हम 6 गुना पानी लेते हैं। ज़्यादा ही लेते हैं, कम नहीं लेते, जिससे हमारे पौधे को कोई नुकसान ना हो पाए। फ्रेंड्स, जो ये छिलका बच जाता है तो आप इसे किचन वेस्ट बनाने में, कंपोज करके खाद बनाने में उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पर आप किचन कंपोज बनाते हैं, खाद बनाते हैं, वहीं पर आप इसे डाल दीजिए और ये बहुत अच्छा तरह से गल जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम इन्हें डाइल्यूट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जिस भी पौधे पर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके नीचे आपको गुड़ाई कर देना है। 1 दिन पहले गुड़ाई बेस्ट होता है, अगर आप उस दिन नहीं कर पाते तो उसी समय करके उसके बाद दें। और जब भी आप फर्टिलाइज़र आपको देना है तो शाम को देना है। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र दें तो शाम के समय देना है, दोपहर में बिल्कुल नहीं देना है, या तो आप बिल्कुल सुबह दे सकते हैं। फ्रेंड्स, पौधे में इतना आपको देना है जिससे मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो केवल भीग जाए। अधिक मात्रा में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। और जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र दें तो लगभग 10 या 15 दिन के अंतराल के बाद ही देना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ एडवाइज़र का मानना है जो गार्डनर करते हैं, तो उनका कहना है फ्रेंड्स कि जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपको लगभग 15 दिनों के बाद ही देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पौधे बिल्कुल डाउन चल रहे हैं तो कम से कम आप 10 दिनों के बाद दे सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ गार्डनर का मैंने वीडियो भी देखा, वो भी प्याज और आलू के छिलकों के बारे में बताए। फिर मैंने इसे अपने घर पर ट्राई किया तो मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, जिससे पौधे की जो मेरी ग्रोथ थी वो बिल्कुल रुक गई थी और उसमें फूल नहीं बन रहे थे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए कि मेरे पौधे में ग्रोथ भी अच्छी हुई, फ्लावरिंग भी अच्छा आना स्टार्ट हुआ है।
फ्रेंड्स, तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा तरह से काम करता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होममेड होता है और हमारे घर का ही बना होता है, रासायनिक नहीं होता है। तो ये हमें ऑर्गेनिक तरीके से फल फूल सब्जियां भी देता रहता है। तो ऐसे में अगर हम इसका उपयोग करना चाहें तो सभी प्रकार के प्लांट्स पर कर सकते हैं फ्रेंड्स, चाहे वह फूल वाला हो या फिर वेजिटेबल का हो या फिर फ्रूट का हो। तो फ्रेंड्स, क्या आपको जानकारी पसंद आई? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।